तावीज़ का पहनना बहरहाल है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है बाजू पर या गले में तावीज़ पहनना जायज़ है या नाजायज़। इस मसले में अहले इल्म के दरमियान मुख्तलिफ आराय पाई जाती हैं। बाज़ उलमाए कुरान करीम की आयत और मसनून दुआओं पर मुश्तमिल तावीज़ को मखसूस शराइत के साथ जायज़ करार देते हैं, जबकि उलमाए कराम हर किस्म के तावीज़ से इज्तनाब को बेहतर समझते हैं और हदीस की रोशनी में इससे मना करते हैं। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि इस मसले में मुस्तनद इल्माए से रहनुमाई हासिल करे और उलमाए की आरा और इस मौजू से मुतल्लिक़ दलाइल को मुख्तसर अंदाज में पेश करेंगे ताकि आपको इस मसले को समझने में आसानी हो। अल्लाह ताला हमें सही अकीदा और सही अमल की तौफ़ीक़ अता करे, आमीन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती है। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा कि उलमाए किराम क्या फरमाते हैं कि चाहे तावीज़ में कुरानी आयात ही क्यों ना हो, तावीज़ का पहनना बहरहाल है गैर मुस्तहब, अफजल नहीं है, आला दर्जे के तवक्कुल के खिलाफ है। तो अफजल यही है कि तावीज़ ना पहना जाए चाहे कुरानी आयात पर मुश्तमिल। मसलन एक बीमारी है, लोग इसके लिए तावीज़ करते हैं, तावीज़ सारी उम्र पहना होता है या फेंक देना चाहिए। तावीज़ का ताल्लुक दुनिया के मामलात से है, आखिरत और कब्र के मामलात से नहीं है। लोग तावीज़ इसलिए नहीं लेते कि मुझे कब्र का अज़ाब ना हो, मैं जन्नत चला जाऊं, ऐसा कोई तावीज़ लेते हैं? लोग तावीज़ लेते मेरा कारोबार ठीक हो जाए, बच्चा कहना मान ले, बीमारी ठीक हो जाए, तो दुनिया का ताल्लुक है, इसे इलाज कहते हैं। तो इलाज के लिए कुरान और हदीस अल्लाह रसूल की बात लिख कर अगर कोई गले में लटका दे तो जायज़ है। तमीमा मना है जिसमें बुत की मदद मांगी गई हो, शिर्क और कुफ्रिया कलिमात हो, वो मना, वो ना करो। अल्लाह का नाम हो तो कोई मसला नहीं है। तो तावीज़ अगर किसी बुजुर्ग का ठीक है, वो सही अकीदा है और आपका तजर्बा है कि ठीक होता, तो इससे जायज़ है, कोई नाजायज़ नहीं है। तावीज़ पहनने की क्या हकीकत, जायज़ है नाजायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, तावीज़ पहनने में कोई हर्ज नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक मौजूद है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इनको नबी के करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मखसूस कलिमात सिखाए थे। तो अपनी बड़ी औलाद को तो इन्होंने सिखा दिया था और छोटे बच्चों के गले के अंदर आप तावीज़ बना के डाल दिया करते थे। तो बहुत सारी अहादीस तय्यबा इस मौजू पर मौजूद हैं और इस पर हमारा एक मुफस्सल तफसील के साथ जो है एक क्लिप भी मौजूद है, जिसके अंदर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और ताबईन के फतावा हमने जिक्र किया। तावीज़ जायज़ है, दम करना भी। लेकिन सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि कोई हदीस ऐसी पढ़ी है आपने कि एक बंदा मिस्र से आया हो नबी पाक के पास दम कराने, या एक आदमी शाम से दम कराने आया हो नबी पाक के पास? पढ़ा है कहीं आपने? भाई दम कराना जायज़ है, तावीज़ देना, लेकिन ये असले दीन नहीं है कि लोगों ने अब इसी को जरिया बना लिया, इसी से लोगों की दुकानें और कारोबार चलते हैं। ये असल नहीं है, ये जोज है। दम में बरकत है, अल्लाह के कलाम में शिफा है। मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, इसके अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है, लेकिन ये असल नहीं। असल रसूलुल्लाह का दीन है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुरीद आ गया। आजकल तो मिठाई होती है, उस जमाने में पेड़े होते थे, तो पेड़ों की एक टोकरी लाया, यूं समझ ले मिठाई का डब्बा लाया। आला हजरत ने फरमाया कैसे आए हो? हुजूर जियारत करनी थी। फरमाया कोई हुक्म मेरे लिए? का जियारत। भाई बात ये छोटी है, लेकिन इन बातों का पस मंजर देखो और आज के जमाने में इन बातों को परखो तो देखो दीन किस तरह बेचा जा रहा है। मिठाई का डब्बा लाया है, क्या हुक्म था? का जियारत करनी थी। कोई बात तो बताओ, का जियारत करनी थी। आला हजरत ने ना वो मिठाई का डब्बा तालिब इल्म को कहा पेड़े जाओ घर दे आओ। वो घर दे आया तो थोड़ी देर के बाद मुरीद कहने लगा हुजूर एक तावीज़ भी चाहिए था। फरमाया फकीर ने तो 2-3 दफा पूछा कोई हुक्म है, तो आपने कहा सिर्फ जियारत। अच्छा तावीज़ भी चाहिए? कागज कलम मंगाया, तावीज़ लिखने लगे और तालिब इल्म से कहा वो डब्बा तो ले आओ घर से मिठाई का। वो बच्चा अंदर से गया डब्बा लाया। ओ भाई ये वो लोग थे जो फिर हक कहा करते थे, इसलिए कि दौलत असर अंदाज नहीं होती थी। ये मुरीद को इसलिए डांट लेते थे कि इनकी नजर मुरीद की जेब पर नहीं होती थी। ये इसलिए उसको सख्ती करते थे कि इन्हें ये नहीं था कि भाग गया तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। कहा आला हजरत फाजिल डब्बा लाओ, तो वो घर से डब्बा मिठाई का उठा लाए। आला हजरत ने तावीज़ भी दिया। वो कहता है जब डब्बा आया ना तो आला हजरत ने हुक्म दिया ना डब्बा भी मंगाओ। अब उन लफ्जों में जलाल इतना था कि मैं घबरा गया, पता नहीं अब क्या बनेगा। मैं बोल ना सका। डब्बा आ गया।
आला हजरत ने वो मिठाई का डब्बा भी वापस किया और तावीज भी दिया और एक जुमला कह के नमाज पढ़ने चले गए। एक जुमला फरमाने लगे अपना मिठाई का डब्बा ले जा, अहमद रजा तावीज बेचा नहीं करता। तावीज़ गंडे का क्या हुक्म है और किसी साहब के बारे में ये तसव्वुर के फलां शख्स फूंक कर फलां मर्ज दूर कर देता है, क्या ये दुरुस्त है? मेरे नज़दीक तो ये अकीदा भी कि फलां दवा से फलां मर्ज दूर हो जाता है, ये भी गलत है। हम इन चीज़ों को ज़राए के दर्जे में रख कर इस्तेमाल करें और शिफा अल्लाह के हाथ में समझें, ये है ईमान का तकादा। बेहतर से बेहतर दवा भी शिफा नहीं बख्श सकती जब तक कि अल्लाह का इज़्न न हो, और अल्लाह ताला शिफा दे सकता है बग़ैर किसी ज़रिए के, उसका इख्तियार मुतलक है। ये तो है ईमान की बात। बाकी ज़राए में अगर कोई झाड़ फूंक में कोई मुशरिकाना कलिमात न हो, कोई गलत चीज़ ना हो, बल्कि कोई आयात कुरानिया के ज़रिए से हो रहा हो, तो उसको हराम कोई नहीं कह सकता। अलबत्ता तवक्कुल के बारे में हुजूर ने मुतवक्किलीन की सिफ़ात में ये फरमाया है, ला यरकून वला यस्तरकून, न वो झाड़ फूंक करते हैं न करवाते हैं, वो अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं। दवा का जहाँ तक मामला है, दवा है सुन्नत, दवा करना सुन्नत है। लिहाजा दवा जो है आम, जो यानी तबीब की दवा, डॉक्टर की दवा, वो अलग शय हो जाएगी। उसमें भी ये यकीन न रखिए कि शिफा इस दवा में है, बल्कि यकीन तो ये रखिए शिफा तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मसनून है इलाज कराना, तो हम सुन्नत पर अमल करते हुए इलाज करा रहे हैं। लेकिन चूंकि झाड़ फूंक कराना हुजूर से साबित नहीं, लिहाजा वो झाड़ फूंक जो है वो तो उस जुमरे में नहीं आएगा। और हुजूर ने तरगीब ये दी है, हुजूर ने फरमाया, एक हदीस है कि मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये कौन होंगे पूछा गया, आपने फरमाया ये मुतवक्किलून होंगे, जो अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं। फिर पूछा गया कि मुतवक्किलून कौन है, तो उनकी सिफ़ात में हुजूर ने फरमाया ये भी है कि वो ना ला यरकून वला यस्तरकून, ना वो कहीं झाड़ फूंक करते हैं ना करवाते हैं। तो ये चीज़ इस एतबार से पसंदीदा नहीं। बहुत से लोग गले में तावीज जो पहनते हैं वो भी लोहे का या चांदी का होता है, और अगर मना किया जाए तो कहते हैं कि इसमें बीमारी के शिफा के लिए हमने तावीज पहना है, तो इसका क्या मसला है? हाँ, शिफा के लिए तावीज है ना। ये ऊपर जो खोल है मेटल का जो डिबिया बनी होती है, चांदी की आमतौर पे कहते हैं, लेकिन शायद चांदी की भी नहीं होती होगी, तो ये जायज़ नहीं है। तावीज पहने, तावीज पहनने का तरीका है कि प्लास्टिक कोटिंग कर ले इसको। पहले मोम जामा बोलते थे, मोम जामा में शायद आमतौर पे लोग नहीं समझेंगे क्या होता है। ये कपड़ा जो है ना, कपड़ा, इसको पिघले हुए मोम में भिगो दिया जाए। अब ये बाहर निकालेंगे तो ये कपड़े में मोम जज्ब हो जाएगा, ये कपड़ा थोड़ा कड़क और इस तरह का हो जाएगा, ये वाटर प्रूफ हो जाएगा ये। और इसमें आप तावीज डालेंगे ना, यूं यूं करके चिपका लेंगे तो ये तावीज इसमें पैक हो जाएगा, पानी नहीं जाएगा। इसलिए पहले मोम जमा करते थे। अब इसका अल्टरनेट मौजूद है, प्लास्टिक। प्लास्टिक होता है, रेक्सिन बारी बाद में आएगी। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को आप लपेट कर इसको मोमबत्ती से या किसी चीज से अगर जलाकर चिपका देंगे तो ये चिपक जाएगा। या प्लास्टिक की छोटी सी थैली है, उसमें डालकर इसको चंद तह करके इसको आप पैक कर लेंगे, फिर शायद नहीं भी चिपकाएंगे, और अब रेक्सिन या कपड़े में सिलाई कर लेंगे तो ये मोम जामे वाला हो गया। अब इसको पानी उम्मीद है कि सदमा नहीं पहुंचाएगा, वरना ये वैसे डालेंगे तो पानी कहीं से पानी रास्ता बना ही लेता है, अपना दाखिल हो जाता है। फिर ये तावीज़ में जो लिखा हुआ है उसको, बल्कि पसीना भी इतना बाजू आता होता है कि वो भी हो सकता है दाखिल हो जाए अंदर। तो ये तरीका है तावीज़ पहनने का। चांदी की डिबिया में भी अगर आप मोम जमा नहीं किया होगा या प्लास्टिक कोटिंग नहीं की होगी तो तावीज़ की हिफाजत तो नहीं होगी। ये खूबसूरती के लिए लोग पहनते हैं, ये रवाज है। ये जब से हम होश सवाल है तब से मैंने देखा है कि डिबिया होती है तावीज़ की, ये मर्द के लिए जायज़ नहीं है। फाइज में देखा गया है कि जो लोग जो है गले में तावीज़ बनते हैं, कुछ है तो हाथों पे बनते हैं, तो क्या ये भी शिरक में आएगा? भाई ने सवाल किया कि जो तावीज़ात वगैरह बांधे जाते हैं क्या ये भी शिरक है? पहली बात याद रखिए, तावीज़ वगैरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन से तावीज़ बांधना बिल्कुल भी साबित नहीं है। लोग बहुत सारे दलाइल दे के ये साबित करना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने और दीगर लोगों ने तावीज़ात बांधे, इसके लिए कोई उनके पास बेसिस नहीं है, याद रखिए।
سوائے اس کے کہ کچھ واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ وغیرہ یا تابعین اپنے بچوں کو دعائیں وغیرہ یاد کروانے تختیوں پر لکھ کر ان کے گلوں میں لٹکاتے تھے تاکہ وہ یاد کر لیں، سمجھے آپ، تاکہ یاد کر لیں، حفاظت کے لیے نہیں، بلاؤں کو دور کرنے، آفتوں کو دور یاد کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ اسکول میں اوپر چڑھ رہے بچے تو سیڑھی پہ لکھ دیتے ہیں اللہ اکبر، تاکہ بچے چڑھتے وقت یاد رکھے اللہ اکبر بولنا ہے. جب کوئی نیچے اتر رہے ہیں تو دوسری طرف لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو یاد رہتا ہے چڑھنے کی دعا، اترنے کی دعا. لفٹ میں جا رہے ہیں تو بھی اللہ اکبر لکھ دیتے ہیں. تو یہ صرف یاد دہانی کے لیے یاد رکھیے، لیکن اس کا مقصد تعویذ نہیں ہے. لیکن تعویذ کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیزوں کو، الفاظوں کو چھوٹے انداز میں لکھا جاتا ہے، کبھی قرآنی آیتیں ہوتی ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا کیا چیزوں لکھا جاتا ہے، کبھی تو سمجھتی بھی نہیں کیسا پڑھا جائے، ان کو اتنا عجیب و غریب ڈھنگ سے لکھا جاتا ہے. کبھی کلر میں ہوتی ہے، کبھی بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے، کبھی ان کو لگانے، چٹکانے، کھانے پینے، ٹھوکنے، دبانے، جلانے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے نا، پینے گھول کر. یہ تمام چیزیں تعویذ جو ہے یاد رکھیے درست نہیں ہے، یہ شرک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح کئی دلائل ہے اس کے اوپر. آپ نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. ایک روایت میں فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. ایک اس نے فرمایا من اللہ تمیمۃ فقط اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو لہٰذا یہ شرک ہے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اس میں لوگ ایک دلیل دیتے ہیں قرآنی تعویذ، قرآنی تعویذ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر ہوتی تو اللہ کے رسول خود لکھ کر دیتے، صحابہ خود لکھتے. جب انہوں نے